एक ऐसा रोग जो किसी व्यक्ति के हो जाता है तो उस व्यक्ति का शरीर है वो धीरे धीरे गलने लग जाता है, या उस व्यक्ति का विभिन्न अंग है वो धीरे धीरे टूटकर शरीर से अलग होने लग जाते हैं। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम उसी रोग के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे और उस रोग का नाम है कुष्ठ रोग या कोढ़। इस रोग की खोज कब हुई, किस प्रकार से ये रोग व्यक्ति के शरीर पर आक्रमण करता है और किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग फैलता है, और इस रोग का क्या इलाज है, क्या उपचार है, इस रोग से किस प्रकार से बचा जा सकता है, आज के इस वीडियो के अंदर कुष्ठ रोग के बारे में कंप्लीट हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ या कोढ़ रोग होता है एक भयंकर रोग या एक भयंकर महामारी होती है जो 400 साल पहले से ही प्रचलित है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने बायोलॉजी के अंदर 40वां चैप्टर मानव के सामान्य रोग, उस रोग चैप्टर में सबसे पहला रोग है वो कुष्ठ रोग है, और उसके 2 क्लास हैं वो पहले हो गई है। तो ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी जितने भी चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट हैं या एक सामान्य नॉलेज के लिए जिसको चाहिए उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रोग के बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। इसकी खोज से लेकर उसके उपचार तक, उसके इलाज तक, हर बात के बारे में एक गहराई से हम चर्चा करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस रोग की, कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग होता है वो 4000 वर्ष पहले, मतलब बहुत पुराना है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी या किसने की थी। इस रोग की खोज है कब हुई थी, किसने की थी, इसके बारे में कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं लगी है और ना ही आगे लगेगी। सबसे पहली बात, संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलते हैं उसको बोला जाता है संक्रामक रोग। तो कुष्ठ रोग होता है वो किस प्रकार का रोग होता है, संक्रामक रोग होता है। कुष्ठ रोग किस प्रकार का रोग होता है, संक्रामक रोग होता है। दूसरी बात, कुष्ठ रोग है वो क्या होता है, जीवाणु जनित रोग, मतलब जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। कुष्ठ रोग किस प्रकार का रोग होता है, जीवाणु जनित रोग। कुष्ठ रोग है वो संक्रामक रोग होता है और जीवाणु जनित रोग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। जीवाणु का नाम याद रखना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। कुष्ठ या कोढ़ रोग है वो किस जीवाणु के कारण फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण फैलता है। कुष्ठ रोग किस प्रकार का रोग होता है, संक्रामक रोग। मतलब ये रोग क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। रोग क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। जीवाणु जनित रोग होता है। कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण फैलता है। अब देखो, सबसे अधिक प्रकोप चीन, मिस्र और भारत के अंदर इस रोग का सबसे अधिक प्रकोप देखा गया। अभी कुछ हद तक इस रोग पर कंट्रोल लगाया गया है, क्योंकि इस रोग के उपचार के लिए जो टीका लगता है जिसको बोला जाता है BCG का टीका। क्या बोला जाता है, BCG का टीका लगता है। अब ये टीका पहले ही लग जाता है, इस कारण से इस रोग का प्रकोप है वो कम हो गया है। लेकिन पुराने समय में कुष्ठ रोग है उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप था, और भारत, चीन और मिस्र के अंदर सबसे अधिक प्रकोप था। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इस रोग की खोज कैसे हुई। तो जिस प्रकार से ये सुना जाता है या किताबें हैं उनके अंदर हम पढ़ते हैं कि कुष्ठ रोग है उसकी खोज किससे हुई, तो एक शहर का नाम है येरूशलम शहर। येरूशलम शहर है, उसके बाहर स्थित एक मकबरे में एक पुरुष का शव, ठीक है, उस पुरुष के शव का जब DNA टेस्ट करवाया गया तो उसके अंदर किस रोग की खोज हुई, कुष्ठ रोग की। देखो, कुष्ठ रोग की सबसे पहले खोज कहाँ पे हुई थी कि यरूशलेम शहर के बाहर स्थित मकबरे में खोजे गए पुरुष के कफन में लिपटे शव के अवशेषों के रूप में जब उसके DNA टेस्ट करवाया गया तो इस रोग की खोज हुई। तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति सबसे पहला रोगी था जिसके कुष्ठ रोग हुआ, क्योंकि एक निश्चित जैसे सन है या
डेट है वो तो है नहीं कि, और ना ही एक निश्चित व्यक्ति का नाम है कि इसके सबसे पहले ये रोग हुआ था। लेकिन अनुमान के अनुसार सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसके कुष्ठ रोग हुआ था? यरूशलम शहर का एक व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई। मकबरे में उसका शव था, ठीक है। उसके जब शरीर के जो अवशेष थे उस अवशेषों का डीएनए टेस्ट हुआ, तब ये पता लगा कि उसके कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग है। तो सबसे पहला व्यक्ति उसको माना गया था। दूसरी बात, सन 1995 में WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुष्ठ रोग के रोगियों की संख्या लगभग 2 से 3 मिलियन है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो WHO के अनुसार सन 1995 तक कुष्ठ रोग के रोगियों की संख्या कितनी है? 2 से 3 मिलियन तक। तो ये तो थी इसकी कुछ सामान्य जानकारी। अब इस रोग के हम बारे में चर्चा करते हैं कि ये रोग होता कैसे है और किस प्रकार का ये रोग होता है, किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखो, जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न सबसे पहला, कुष्ठ रोग किस प्रकार का रोग होता है? तो संक्रामक रोग होता है। कुष्ठ रोग किस प्रकार का रोग होता है? संक्रामक रोग होता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है इसका? कि अंगुलियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हाथ और पैर की अंगुलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यदि इस रोग का प्रकोप अधिक होता है तब क्या होता है? अंगुलियां धीरे धीरे टूटकर नीचे गिरने लग जाती है। ये रोग का प्रमुख लक्षण होता है। यदि मान लो रोगी व्यक्ति के आप हाथ लगा लो तब क्या होता है? वो रोग आप पे भी आ सकता है, मतलब उसके घाव होते हैं। यदि उन घावों को टच कर दे कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति तो वो उसके भी हो सकता है, ठीक है। तो कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण। कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण। उसके पश्चात इसका प्रकोप सबसे अधिक कहां पे होता है? कुष्ठ रोग का प्रकोप है वो सबसे अधिक कहां पे होता है? तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां और त्वचा पर। प्रश्न आता है कि कुष्ठ रोग का प्रकोप सबसे अधिक कहां पे होता है? तो तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां और त्वचा। तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां और त्वचा है, उन पर कुष्ठ रोग का सबसे अधिक प्रकोप होता है। अगला, कुष्ठ रोग है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कुष्ठ रोग है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से? देखो कुष्ठ रोग के, ट्यूबरकुलोइड, लेपोमेट्स और तीसरा बॉर्डरलाइन। कुष्ठ रोग है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3, मतलब 3 प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं, ठीक है। इन तीनों प्रकारों के आधार पर ही हम इसके लक्षण पढ़ेंगे। अगर लक्षणों के बारे में हम चर्चा करें तो जैसे शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, कुष्ठ रोग का रोगी होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है। हाथ और पैर की अंगुलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। शरीर पर विभिन्न प्रकार की गांठें बन जाती है, शरीर पर विभिन्न घाव बन जाते हैं। तो ये तो क्या होते हैं? प्रमुख इसके लक्षण होते हैं कुष्ठ रोग के। अब इसके प्रकारों में कौन से भाग से किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं ये हम बात करते हैं। तो कुष्ठ रोग है वो 3 प्रकार का होता है, ट्यूबरकुलोइड, दूसरा होता है लेपोमेट्स और तीसरा बॉर्डरलाइन्स। सबसे पहला है ट्यूबरकुलोइड जो सबसे भयंकर होता है, ठीक है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ट्यूबरकुलोइड जिसमें प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसके कारण त्वचा पर विभिन्न चकत्ते बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, हाथ पैर की अंगुलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। लक्षण ध्यान से सुनना। सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाला कुष्ठ रोग कौन सा होता है? ट्यूबरकुलोइड। सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाला कुष्ठ रोग कौन सा होता है? ट्यूबरकुलोइड, जिसके कारण त्वचा पर विभिन्न चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा पर विभिन्न घाव बन जाते हैं और हाथ और पैर की अंगुलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के रोग के बारे में, लेपोमेट्स। दूसरा प्रकार का रोग कौन सा होता है? लेपोमेट्स, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। लेपोमेट्स होता है उसकी क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसके कारण शरीर के विभिन्न भागों पर गांठों का उभार हो जाता है, मतलब जगह जगह पे क्या बन जाती है? गांठें बन जाती है। शरीर के विभिन्न भागों पर क्या बन जाती है? गांठें बन जाती है और छोटे छोटे पूरे शरीर पर क्या बन जाते हैं? घाव बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा रोग कौन सा है? लेपोमेट्स, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम होती है और शरीर के विभिन्न भागों पर क्या बन जाती है? गांठें और छोटे छोटे घावों की संख्या इसमें क्या होती है? ज़्यादा। और तीसरा होता है बॉर्डरलाइन्स क्या होता है? मिश्रण होता है इन दोनों का। किसका मिश्रण? ट्यूबरकुलोइड्स और लेपोमेट्स, इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण।
मतलब बॉर्डर लाइन सबसे खतरनाक, दोनों लक्षण इसके अंदर दिखाई देते हैं। शरीर मतलब त्वचा होती है, उस पर चकत्ते भी बनते हैं, घाव भी बनते हैं, हाथ पैर की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है और शरीर पर गांठें भी बन जाती है, घावों की संख्या अधिक भी होती है। तो दोनों रोगों का मिश्रण क्या कहलाता है? बॉर्डर लाइन से कहलाता है। तो ये थे कुष्ठ रोग के भाग और उनके सामान्य लक्षण। मतलब कुष्ठ रोग है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के बारे में हमने चर्चा की कि कुष्ठ रोग है उसके भाग कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं और तीनों भागों के अंदर किस प्रकार के लक्षण प्रत्येक भाग के अंदर दिखाई देते हैं। अब क्या होता है, हम चर्चा करते हैं कि इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, इसका इलाज है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला तो कुछ सावधानियां, मतलब बचाव ही इसका क्या होता है? उपचार होता है। बचाव ही उपचार किस प्रकार से होता है कि कुष्ठ रोग यदि किसी व्यक्ति के हो जाता है तो उस व्यक्ति को अलग रखना चाहिए और उस व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाए गए कपड़े, खाने की वस्तुएं, ठीक है, या कोई अन्य सामग्री उसको किसी गहरे गड्ढे के अंदर दबा देना चाहिए, मतलब उसको छूना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब बचाव ही क्या होता है? इसका उपचार। लेकिन कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक टीका लगता है जिसका नाम क्या होता है? BCG। कौन सा टीका लगता है? BCG का टीका लगता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुष्ठ रोग के इलाज के लिए कौन सा टीका लगता है? तो कुष्ठ रोग के इलाज के लिए कौन सा टीका लगता है? BCG का टीका लगता है, ठीक है। और इसका इलाज, बचाव ही क्या होता है? इसका उपचार। जैसे रोगी व्यक्ति है उसको छूना नहीं चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए, उसके द्वारा उपयोग में की गई वस्तुएं हैं उनको उपयोग नहीं करना चाहिए, जो भी उसके वस्त्र हैं या खाने की सामग्री है उसको किसी गहरे गड्ढे के अंदर दबा देना चाहिए। पुराने समय में क्या था कि कुष्ठ सबसे पहले ये माना गया कि यौन संपर्क के कारण है वो कुष्ठ रोग होता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसके बारे में खोज हुई तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये किसी यौन संपर्क के कारण ना होकर एक संक्रामक रोग है, व्यक्ति के छूने से फैलता है। तो ये क्या था? कुष्ठ रोग एक ऐसी प्रथा जिसको बहुत ही बड़ी महामारी माना गया था, इतना भयंकर रोग जो एक समय में इस प्रकार से माना गया कि संपूर्ण सृष्टि है उसको नष्ट कर देगा। यदि किसी व्यक्ति के हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। इसके लिए इसके एक टीके की खोज की गई जिसका नाम क्या था? BCG का टीका, ठीक है। तो ये था कुष्ठ रोग। आज हमने कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा। इस चैप्टर के बहुत सारे रोगों के बारे में हम और पढ़ेंगे। बाकी अन्य जो भी संक्रामक असंक्रामक रोग है, जीवाणुजनित रोग है या कवकजनित रोग है, उन सब के बारे में और आगे हम पढ़ेंगे। यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए, जिससे आगे के जो रोग हैं उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।